पहले मुखिया थी, अब उप मेयर बन गई हैं। कैसे विकास का पहिया आगे बढ़ाएंगे? इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शिक्षा की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय में चौपट है, लेकिन प्रत्येक विद्यालय मेरे नज़र में वह शिक्षालय नहीं भोजनालय में तब्दील हो चुका है। भ्रष्ट अगर कार्यालय कहा जाए तो एकंगरसराय का अंचल कार्यालय है। भ्रष्टाचार मुक्त एकंगरसराय नगर पंचायत बनाना मेरी प्राथमिकता है और इसमें आप सबका सहयोग जरूरी है। हमको संघ से मतलब नहीं है, हमको संघ से नहीं, हमको विकास जनता ने जिस उम्मीद और विश्वास से 800 मतों से जिताया है उस उम्मीद पर हम खरा उतरना चाहते हैं। और राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और जिला स्तर पर कई पुरस्कार से मेरे पंचायत को नवाजा गया। पूर्व में हम 2001 से 2009 तक 2 टर्म में खुद मैं पैक्स अध्यक्ष रह चुका हूँ। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी मैं मौजूद हूँ एकंगरसराय में। कुछ दिन पहले यहाँ पे नगर पंचायत का चुनाव हुआ था, जिसमें उप मेयर के प्रत्याशी रहे थे सरिता देवी, जो कि 2200 कुछ मतों से ये विजय प्राप्त की हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस नगर पंचायत के चुनाव से पहले इसी पंचायत से 2016 से 21 में मुखिया का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब मुखिया से उप मुख्य पार्षद बने हैं। क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे चुनाव लड़े और इस मुकाम तक कैसे कैसे पहुँचे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एकंगरसराय के दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं राजीव प्रसाद सिंह। इनसे भी वार्तालाप करेंगे कि एक पत्रकार होने के नाते अपने मम्मी का प्रतिनिधित्व करते हैं चुनाव में, कैसा लगता है। सबसे पहले आपको स्वागत है आंटी मेरे चैनल पे। थैंक यू। पहले मुखिया थी, अब उप मेयर बन गई हैं। कैसे विकास का पहिया आगे बढ़ाएंगे? जो सारा काम मुखिया जो बहुत किए हैं, उसी अथी से जो सरकारी योजना रहेगा उसको सबको बढ़िया से माने की करेंगे। अच्छा, पहले मुखिया थी और अब उप मेयर बन गई हैं। पदभार बड़ा हो गया है। कैसे देख रहे हैं पूरी जनता को? देख लेते हैं। मेरा लड़का प्रतिनिधि है, उसके सहारे माने सब हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए आंटी, जैसे कि आप पहले मुखिया थी, मुखिया अपने रीजन में 2-4-5 काम ऐसा बताइए कि जनता को सीधा लाभ उससे मिल रहा हो। अभी राशन कार्ड बना, सभी जगह नाली, रोड, पानी सब हुआ। मतलब कि 7 निश्चय का जो काम था उसको पूरा हुआ। विशेष वार्तालाप करेंगे राजीव जी से, जो कि पूरे एकंगर को बहुत करीब से देखे हैं, बचपन इनके यहीं बीता है। राजीव जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत। धन्यवाद। पहले आपकी मम्मी मुखिया थी, अब उप मेयर बन गई हैं। जिम्मेवारी बड़ा हो गया है। पहले मुखिया का प्रतिनिधित्व करते थे आप, अब उप मेयर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऊपर से एक पत्रकार हैं। पूरे जिम्मेवारी को कैसे देखते हैं राजीव जी? देखिए, हम लगभग 2000 से पहले 1994-95 से हम सामाजिक क्षेत्र में हैं और एकंगरसराय को बहुत नज़दीक से हम देखे हैं और एकंगरसराय के एक एक समस्या से हम अवगत हैं। पूर्व में हम 2001 से 2009 तक 2 टर्म में खुद मैं पैक्स अध्यक्ष रह चुका हूं। हाँ, लेकिन 2009 के बाद एकंगरसराय पैक्स जो था 2 भाग में विभक्त हो गया। दनियामा पेंदापुर पंचायत अलग बन गया था और एकंगरसराय पंचायत अलग बन गया था। तो उस समय फिर हमारे चाचा थे अरुण सिंह, वो पैक्स अध्यक्ष का मतलब चुनाव लड़े, वह भी तक वर्तमान में हैं। और हम एक डायरेक्ट जनता के बीच में कुछ करना चाहते थे कि जनता के समस्या, एक पत्रकार होने के नाते जनता के समस्या से मैंने धरातल पर हम अवगत रहते थे कि जनता को कौन कौन समस्या है, लेकिन कभी मौका नहीं मिल पाया। इसलिए मौका नहीं मिल पाया कि आरक्षण के चलते, हम लोग सामान्य वर्ग से आते हैं, आरक्षण के चलते मुखिया का चुनाव अति पिछड़ा होता था, सारा चीज़ जो है सीट आरक्षित रहता था, हम लोग को मौका नहीं मिल पाता था। 2016 में पहली बार एकंगरसराय पंचायत सामान्य वर्ग की महिला श्रेणी का आरक्षित हुआ। तो चूंकि हम तो चुनाव लड़ नहीं सकते थे, तो मैंने अपनी माँ सरिता देवी जी को मुखिया का चुनाव लड़ाया और मेरे चूंकि 1995 से लेकर के 2016 के बीच जनता के बीच हर तरह के समस्या का निराकरण करने में मेरी भूमिका रही थी। लोग हम पर भरोसा विश्वास करते थे और उसी भरोसा और विश्वास का परिणाम था कि लगभग 800 मत से मेरी माँ मुखिया के पद पर निर्वाचित हुई थी। और उस समय से मुखिया बनने के बाद पूरे बिहार राज्य में
7 निश्चय को लेकर के एक बवंडर पैदा हुआ था। मुखिया और वार्ड सदस्य को जो अधिकार दी गई थी, वार्ड सदस्य को अधिकार, इसका पूरे राज्य में मुखिया और वार्ड सदस्य के बीच द्वंद्व माने बना हुआ था। मुखिया लोग नहीं चाहते थे कि वार्ड सदस्य को अधिकार मिले, डायरेक्ट मुखिया अधिकार मिले। लेकिन उस वक्त के तत्कालीन जिलाधिकारी जो थे डॉक्टर त्यागराजन सर और उप विकास आयुक्त कुंदन सर, उन्होंने हमें बुलाया एकंगरसराय प्रखंड विकास पदाधिकारी के एक चैम्बर में और कहा कि आप एक पत्रकार हैं और आप भली भांति सारी चीज़ों अवगत हैं, आप कम से कम हमें सहयोग करिए। तो हमने उनसे पूछा कि क्या सहयोग करें, तो बोले कि पूरा मुखिया संघ पूरे बिहार में आपका आंदोलन कर रहा है कि बाढ़ को मैंने अथी नहीं, हम लोग बाढ़ को पैसा ट्रांसफ़र नहीं करेंगे और खुद काम करेंगे, आपका इस पर क्या कहना है। हम कहे कि हमको विकास से मतलब है, हमको संघ से मतलब नहीं है, हमको संघ से नहीं, हमको विकास, जनता ने जिस उम्मीद और विश्वास से 800 मतों से जिताया है उस उम्मीद पर हम खरा उतरना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करिए कि एक वार्ड में, कम से कम एक वार्ड में आप काम करवाइए, शुरुआत करवाइए। तो मैंने महादलित टोला का एक वार्ड नंबर 4 था एकंगरसराय पंचायत का, उस वार्ड नंबर 4 में मैंने गली नली योजना प्रारंभ कराया, नल जल का योजना मैंने प्रारंभ कराया और पूरे बिहार में संभवतः पहला चेक 7 निश्चय का अगर किसी मुखिया ने ट्रांसफ़र किया होगा तो हमारी माँ सरिता देवी ने वार्ड नंबर 4 के वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को चेक ट्रांसफ़र किया और वह चेक को नालंदा के जिलाधिकारी ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पूरे बिहार में दौड़ाया और मेरे पंचायत से चेक कटने के बाद देखा देखी पूरे बिहार के प्रत्येक पंचायत में 7 निश्चय का चेक मुखिया ने वार्ड को काटने लगा। मैंने पूरे बिहार में 7 निश्चय का अगर शुरुआत हुआ तो उसमें हमारी बहुत बड़ी भूमिका थी कि मैंने शुरुआत किया चेक कटवाने में। मतलब कि संघ को आप अलग कर दिया और विकास को अलग। हाँ, संघ और विकास को अलग करके मैंने विकास को प्राथमिकता दिया और उसमें संघ के निर्णय को मैंने हावी नहीं होने दिया और विकास को प्राथमिकता देते हुए मैंने काम प्रारंभ कराया। और सबसे पहले वार्ड नंबर 4 को ओडीएफ मैंने कराया और वार्ड नंबर 4 को ओडीएफ कराया और पूरे प्रत्येक घर में शौचालय बनवाया, नल जल का वहाँ पानी हर घर नल जल हुआ, उसके बाद प्रत्येक गली नली हो गया और इसी का नतीजा रहा कि पूरे जिला का नज़र एकंगरसराय पंचायत पर गया। पूरे जिले के पदाधिकारी ने कॉपरेशन के भावना से हम लोगों को सहयोग किया और वह सहयोग का ही नतीजा रहा कि मात्र 1 साल में ही 2017 में ही पूरे एकंगरसराय पंचायत को खुले में शौच से मुक्त कराकर ओडीएफ पंचायत घोषित करवाया, जो कि उस समय पूरे बिहार में शायद 5-6 पंचायत ही पूरे बिहार में ओडीएफ हुआ था, जिसमें मेरा एक एकंगरसराय पंचायत भी था। और राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और जिला स्तर पर कई पुरस्कार से मेरे पंचायत को नवाजा गया। अब उप मेयर बने हैं, अब विकास का रफ्तार क्या होगा राजीव जी? अब जैसे उप मेयर बनने की जहाँ तक बात है, मेरा तो मकसद था कि मेयर का चुनाव लड़ने का, लेकिन जब नगर पंचायत का गठन हुआ तो मेयर का चुनाव अति पिछड़ा के लिए आरक्षित हो गया। तो अति पिछड़ा का आरक्षित हो जाने, हम लोग सामान्य वर्ग से आते हैं तो मेयर का चुनाव नहीं लड़ पाए। ऐसी स्थिति में एक पद के प्रतिनिधि के रूप में हम चाहते थे कि लोग का सेवा करें, तो उप मेयर के पद पर हमने अपनी माँ को चुनाव लड़वाया और उसी का ये नतीजा है जो 5 साल का जो 16 से 21 तक मैंने हम लोगों ने मिलजुल कर जो काम एकंगरसराय को विकास को किया, उसी का नतीजा है कि आज उप मेयर के पद पर 2203 मतों के ऐतिहासिक मत से विजय हुए हैं। सबसे बड़ा बात है कि एकंगरसराय पंचायत के लोगों ने मेरे काम को देखा, मेरी माँ की काम को देखा, उसका समर्थन दिया। बगल का जो दनियामा पेंदापुर पंचायत जो नया इस पंचायत में जुड़ा, नगर पंचायत में, उस पंचायत के लोगों को एक भरोसा था कि सरिता देवी ने जो 5 साल में जो काम किया है उस काम को दनियामा पेंदापुर के धरातल पर भी उतारा जाएगा। इस विश्वास और भरोसा से दनियामा पेंदापुर पंचायत के लोगों ने भी ऐतिहासिक समर्थन दे करके मैंने हम लोग को ये उप मेयर के पद पर मेरी माँ को बैठाने का काम किया। अब रहा ये जिम्मेवारी, तो पंचायत और नगर पंचायत का ढांचा अलग होता है। वो ग्राम पंचायत पंचायती राज विभाग से संचालित होता है, ये नगर विकास विभाग, इसके नियम कानून में काफ़ी अंतर है। हाँ, उसमें मुखिया और वार्ड सदस्य सर्वे सर्वा होता था कि वार्ड सदस्य के सर्वे, लेकिन इसका जो है ये बहुत ही प्रक्रिया इसका जटिल है। ये प्रक्रिया के तहत विकास कार्य का एक योजना बनता है, योजना को लेकर के फिर उसको कमेटी से पास कई तरह का इसमें टेक्निकल चीज़ है। फिर भी उस सारे टेक्निकल चीज़ को अब यहाँ का जो मेयर है, अब मेयर
और उप मेयर प्लस वार्ड के सभी सदस्य एक मत होकर के सब मिलजुल करके बैठेंगे। जब पहली बैठक होगी, शपथ होगी, पहली बैठक जब होगी, उस बैठक में एकंगरसराय नगर पंचायत के विकास का एक योजना तैयार किया जाएगा, रूपरेखा तैयार की जाएगी और उस पर सबके सहमति से एकंगरसराय को एक विकास के रास्ते पर, जिस तरह मैंने पंचायत को पूरे बिहार में एक पहचान दिलाने का काम किया, मेरा कोशिश होगा कि एकंगरसराय नगर पंचायत भी पूरे बिहार में एक अपना अग्रणी नगर पंचायत के रूप में अपना स्थान ग्रहण करे। इसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे और मेरा साफ मकसद है कि नगर पंचायत के किसी भी मतदाता हो, आम नागरिक हो, इसे किसी प्रकार का कहीं भी कोई प्रकार का परेशानी न हो, हर सरकारी योजना का लाभ उनको मिले, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत बनाना मेरा लक्ष्य है। जो भी अच्छा काम होगा उसमें मैं समर्थन करूंगा और कहीं भी मुझे लगेगा कि कोई गलत कर रहा है तो मैं उसका विरोध करूंगा। प्राथमिकता क्या होगा राजीव जी? प्राथमिकता अभी जो है, सबसे पहले प्राथमिकता है एकंगरसराय के में 16 वार्ड है, नगर पंचायत में 16 वार्ड है। तो ये चुनावी भ्रमण के क्रम में 8 जो वार्ड हैं, जो एकंगरसराय पूर्व एकंगरसराय पंचायत में 8 वार्ड थे, यहाँ तो मैंने मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया था। यहाँ मूलभूत सुविधा 75% उपलब्ध है, 25% ही यहाँ काम की जरूरत है। लेकिन दनियामा पेंदापुर पंचायत का जो 8 वार्ड है पूर्व पंचायत का, वहाँ मूलभूत समस्याओं का घोर अभाव है। वहाँ जो है न नल जल का सही तरीका से व्यवस्था है, गली नली तो मात्र 10-20% ही है। मतलब मेन प्राथमिकता है कि दनियामा पेंदापुर पंचायत के वैसे वंचित गांव जहाँ विकास से महरूम है, उसको प्राथमिकता के तौर पर करना और एकंगरसराय पंचायत में जो पंचायत के कार्यकाल में जो छूटे हुए अधूरे काम हैं उसको पूरा करना, ये प्राथमिकता है। अच्छा, आप एकंगर प्रखंड के संवाददाता भी हैं, दैनिक जागरण में आप खबर लिखते हैं। पत्रकार का एक पैनी नज़र होता है चीज़ों को मतलब कि दिखाने का, आप दिखाते भी होंगे। क्या सबसे मतलब कि जर्जर स्थिति किस विभाग का है आपके क्या बोलते हैं कि आपके नगर पंचायत में? नगर पंचायत या प्रखंड, इसमें सबसे अभी अगर पब्लिक को दिक्कत है, अगर आम नागरिक को दिक्कत है, तो सबसे भ्रष्ट अगर कार्यालय कहा जाए तो एकंगरसराय का अंचल कार्यालय है। अंचल कार्यालय इतना भ्रष्ट हो चुका है कि प्रत्येक किसान को दौड़ाता है, प्रत्येक किसान का रसीद जो रकवा खेती ये वो कागज पत्तर के लेकर के परेशान करता है, मोटी रकम लेकर के उसको निराकरण करता है, जो पैसा नहीं देता उसको दौड़ाता है। मैंने इस तरह का सबसे मेरे नज़र में, ऐसे तो कमोबेशी प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार है तो अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार है। और इसको चुनाव के बाद, शपथ ग्रहण के बाद सभी नगर पंचायत के वार्ड सदस्यों के सहयोग से और सभी लोगों के सहयोग से इसको दूर करने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। विभागीय स्तर पर जो लिखा पढ़ी करने का होता है वह भी हम लोग करवाएंगे। अगर उससे भी काम नहीं बनेगा तो हम लोग जन आंदोलन का सहारा लेंगे, लेकिन प्रत्येक किसान को सही तरीके पर सही समय पर अंचल कार्यालय से लाभ मिले, अन्य विभाग से लाभ मिले, इसके लिए हम लोग हर कदम उठाएंगे। आपके नगर पंचायत बोले या फिर पूरे प्रखंड बोले, बहुत सारे क्या बोलते हैं कि अगर हॉस्पिटल की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, विद्यालय की बात की जाए, ज़्यादा फोकस मेरा एजुकेशन पे होता है। आप भी हमको देखते हैं और इसके लिए हम आभारी हैं आपके। एजुकेशन व्यवस्था पे कैसे काम करेंगे आप? बहुत जर्जर स्थिति है एजुकेशन व्यवस्था में। जो अभी वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था है, वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था सिर्फ एकंगरसराय नगर पंचायत की बात ही नहीं है। आप एकंगरसराय नगर पंचायत को देख रहे हैं। एकंगरसराय नगर पंचायत में उत्क्रमित मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय प्लस उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी हैं, लेकिन इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शिक्षा की व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय में चौपट है। शिक्षा की व्यवस्था जो हम देखते हैं, ये यहाँ शिक्षा ग्रहण करने का तो एक जरिया जरूर है, लोग ये विद्यालय जरूर आते हैं, लेकिन प्रत्येक विद्यालय मेरे नज़र में वह शिक्षालय नहीं भोजनालय में तब्दील हो चुका है। और लेकिन अब इसमें है कि हम लोग एक समिति बना करके, चाहे लोगों के सामाजिक लोगों के सहयोग से हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि विद्यालय में पढ़ाई का वातावरण हो, मूलभूत सुविधाएं जो छात्र छात्राओं को ज़रूरत है पढ़ाई में उसको उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेंगे। वरीय पदाधिकारी से मिलकर इसको कहाँ व्यवस्था में सुधार है, कहाँ टीचर का कमी है, कहाँ अभिभावक का कमी है, कहाँ छात्र छात्राओं का कमी है, उसको दूर करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन यह हर संभव कोशिश रहेगा कि 5 साल का जो नगर पंचायत का कार्यकाल रहेगा, इसमें यथासंभव हम लोग परिवर्तन करने और कराने का प्रयास करेंगे। मिठाई उठाई बंटवा रहे हैं, अब तो उप मेयर बन गए। जी, मिठाई बंटवाने का मकसद है कि खास करके
ऐतिहासिक मत से समाज के हर वर्ग में, ऐसा नहीं है, आज का चुनाव आप लोग जानते हैं कि बहुत जातीय समीकरण चुनाव में काम करता है, लेकिन मुझे यह कहने में कोई परहेज नहीं है कि एकंगरसराय नगर पंचायत के तमाम वर्ग के लोग जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर हमें वोट दिया। कोई ऐसा जात नहीं है जिन्होंने मुझे समर्थन नहीं किया है, जाति का बंधन को तोड़ दिया है। बहुत बड़े बड़े जाति के धुरंधर हमारे खिलाफ लगे हुए थे, उस सारे के प्रयास को विफल करके तमाम वर्गों ने मुझे समर्थन किया। तो मेरा भी कर्तव्य बनता था कि कम से कम चुनाव जीत के बाद मैं लोगों के साथ अपना उसका खुशी को बांटूं, और खुशी बांटने के लिए घर घर मिठाई पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जो भी हमसे बन पड़ रहा है। क्योंकि पुरुष वर्ग तो एकंगरसराय बाजार आकर के हमारे कार्यालय वगैरह में मिठाई खा लिए, खिला भी दिए, लेकिन खासकर महिला वर्ग तो नहीं आती है। तो मेरा मकसद था महिला सशक्तिकरण को देखते हुए महिलाओं को भी मुंह मीठा कराऊं, और इसी मकसद से प्रत्येक वार्ड में मिठाई बांटने का क्रम जारी है। अच्छा, आखिरी सवाल एक और होगा, और आपसे एक कि उसको बोल सकते हैं कि हम वादा करवाते हैं 5 साल के अंदर, मान लिया जाए कि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हर एक महीना में कम से कम एक विद्यालय विजिट जरूर कीजिएगा राजीव जी। मेरी माँ प्रत्येक महीना 1 से 2 विद्यालय जरूर विजिट करेगी, और विजिट करके जो भी समस्या होगा उसको हम लोग धरातल पर ला करके संबंधित विभाग के अधिकारी के यहाँ लिखवाएंगे, और एक पत्रकार के नाते उसको विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने का और उस समस्या का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मानते हैं ना कि जब तक एजुकेशन नहीं सुधरेगा तब तक किसी राज्य या क्षेत्र का विकास हो ही नहीं सकता। एकदम बिल्कुल संभव है। आज शिक्षा के क्षेत्र में अगर बच्चे लोग, अगर ये 10-12 साल का जो अवधि होता है, अगर ये अवधि में अगर मेहनत करेंगे, लोग पढ़ाई करेंगे, तो आने वाला 60 साल उनका सुखमय बीतेगा, और आने वाला उनका जो पीढ़ी है, पीढ़ी भी एक शिक्षा के रूप में आगे बढ़ेगा शिक्षा के क्षेत्र में। इसे शिक्षा से बढ़ के कोई अमूल्य धन नहीं है, ये हम नहीं पूरी दुनिया जानती है। क्षेत्र के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षेत्र के हम जनता को ही संदेश देना चाहेंगे कि आज जर्जर पर हर जगह पर भ्रष्टाचार अपना जड़ बैठे हुए बनाए हुए है। आपका कोई भी जायज काम जो कि आपका एकदम पर्सनल अधिकार है, उस जायज काम के लिए चाहे किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, 1 पैसा भी कहीं भी आप घूस देने का काम नहीं करें। और अगर कहीं कोई आपके जायज काम में, मैं नाजायज काम का समर्थन नहीं करता हूं, शराब पी करके कोई आप उपद्रव करिएगा उसमें मैं मदद नहीं करूंगा, कहीं गलत काम करने के लिए किसी कार्यालय में जाइएगा मैं उसका सहारा नहीं लूंगा, लेकिन आपका जेन्युइन काम जो आपका अधिकार है, उस अधिकार में अगर कोई आपसे पैसा मांगता है तो आप हमें सूचित करें, और उसको हम एकदम धरातल पर जा करके संबंधित विभाग के पदाधिकारी से मिल करके बिना पैसा का, बिना शुल्क का आपका काम करवाऊंगा। यह मैं वादा और विश्वास दिलाता हूं। लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा, आपको आकर के बताना होगा कि मेरा ये समस्या जो है बिल्कुल सही समस्या है, और मुझे अमुक व्यक्ति द्वारा इस काम के एवज में ये पैसा मांगा जा रहा है, चाहे टॉर्चर किया जा रहा है। भ्रष्टाचार मुक्त एकंगरसराय नगर पंचायत बनाना मेरी प्राथमिकता है, और इसमें आप सबका सहयोग जरूरी है। देखिए, राजीव जी थे और उनकी माँ थी, जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब देने का कहना है कि हमारी प्राथमिकता हो कि क्षेत्र का विकास करना, एजुकेशन व्यवस्था का सुधार करना, अंचल में खास करके जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अंचल अधिकारी जो भी करते हैं वो करना बंद कर दें। नहीं तो राजीव जी आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं। अगर जनता को परेशानी होगा तो राजीव जी आंदोलन भी करेंगे, इनकी मम्मी आंदोलन करेगी, लेकिन भ्रष्टाचार किसी भी क्या बोलते हैं कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं होगा। राजीव जी के प्रति आप क्या सोचते हैं, इनकी मम्मी के प्रति क्या सोचते हैं, इनके विचारों के प्रति आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।